राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। और आज हम लोग अकाउंट्स शुरू करने वाले हैं क्लास 12th का अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स फंडामेंटल्स के साथ, जिसमें हम लोग आज पार्ट ए इंट्रोडक्शन के थ्रू ये 5-6 टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं। दैट इज डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, राइट्स ऑफ अ पार्टनर, लाइबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर, पार्टनरशिप डीड एंड रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ओके, इसमें जो भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल्स जिस टॉपिक से क्रिएट हो सकते हैं दैट वी विल डिस्कस। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। प्लस सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट इस वीडियो का क्या रहने वाला है कि आपको होमवर्क भी मिलेगा और इस होमवर्क का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है, कि आपके अकॉर्डिंगली कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो सकता है। चलो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप की, जो कि हम किसके अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे, एज पर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्लियर? इस एक्ट के अकॉर्डिंगली, दैट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली, पार्टनरशिप का मतलब क्या है भाई? पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स। यहां पर इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखेंगे प्लीज। पर्सन्स बोल रहे हैं तो यानी कि मिनिमम 2 लोग होने चाहिए। तो यहां से हमें क्या बात चली, पता चली कि मिनिमम कितने लोग होने चाहिए? 2 लोग होने चाहिए पार्टनरशिप को शुरू करने के लिए, राइट? हु हैव एग्रीड, उनके बीच में क्या होना चाहिए? एक एग्रीमेंट होना चाहिए। क्लियर? एग्रीमेंट किस बात का सर? टू शेयर द प्रॉफिट्स। ओके, प्रॉफिट शेयरिंग से रिलेटेड उनके पास एक एग्रीमेंट होना चाहिए उनके बीच में ऑफ अ बिजनेस। एंड जो भी 2 लोग मिनिमम साथ में आएंगे या 2 से ज्यादा लोग आएंगे, ठीक है, वो किस एक्टिविटी में एंगेज होने चाहिए? बिजनेस में। अगर आप चैरिटेबल एक्टिविटी में एंगेज हैं तो यू आपका जो काम है वो पार्टनरशिप के अंदर में कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्लियर है? carried on by all or any of them acting for all. What does this mean, sir? इसका मतलब है कि आप सब पार्टनर्स, चाहे 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, मैक्सिमम कितने होते हैं हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट जितने भी पार्टनर्स हैं वो साथ में मिलकर के भी बिजनेस को संभाल सकते हैं। दैट इज कैरिड ऑन बाय ऑल। और एक पर्सन भी उन सबके बिहाफ पर पूरे बिजनेस को हैंडल कर सकता है। क्लियर? होप सो पार्टनरशिप की डेफिनेशन आपको क्लियर हुई होगी। एक बार पूरी डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्लियर? चलिए, ईयर ध्यान रखेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, सेक्शन ध्यान रखेंगे एज पर सेक्शन 4। क्लियर? नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स और एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, जब भी पार्टनरशिप फॉर्म होती है तो उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, मेन एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, दैट वी आर गोइंग टू कवर। सबसे पहले नंबर ऑफ पर्संस की मिनिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? एज आई हैव टोल्ड यू, मिनिमम पार्टनर्स 2 हो सकते हैं। मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। कहां पर मेंशन्ड है सर ये? एज पर रूल 10 ऑफ द कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। पार्टनरशिप एक्ट में कुछ भी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स का डिस्कशन नहीं है। ओके, कंपनीज रूल्स में डिस्कशन है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान क्या रखनी है नंबर ऑफ पर्सन से रिलेटेड, कि हर एक पर्सन पार्टनर नहीं बन सकता। ओके, कौन लोग पार्टनर नहीं बन सकते वो आपको ध्यान रखना है। कोई भी ऐसा पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता वो पार्टनर भी नहीं बन सकता। सर ऐसे कौन से लोग होते हैं? जैसे एक छोटा बच्चा, माइनर, 18 ईयर्स से कम अगर कोई है तो वो पार्टनर नहीं बन सकता। पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, किसी का दिमाग मतलब मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है तो वो भी पार्टनर नहीं बन सकता। पर्सन्स डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, ठीक है, किसी भी लॉ के थ्रू अगर कोई पर्सन डिसक्वालिफाइड है, चाहे वो एज की वजह से हो, मेंटल कैपेसिटी की वजह से हो, क्रिमिनल हिस्ट्री की वजह से हो, तो दैट ऑल्सो कैन नॉट बिकम अ पार्टनर, बिकॉज ये लोग एलिजिबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के। और कोई भी ऐसा पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है वो पार्टनर नहीं बन सकता। क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान की बात, माइनर पार्टनर तो नहीं बन सकता, बट ही इज अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। मतलब प्रॉफिट में आप शेयर उसको दे सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एग्रीमेंट की बात करते हैं। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। सर आप कहोगे ओरल तो कोई भी झूठ भी बोल सकता है, नो प्रॉब्लम, आप रिटर्न कराओ। तो बेस्ट क्या है, हम अगर बात करें बेस्ट की, तो बेस्ट टू गो विद रिटर्न, बट ओरल भी एक्सेप्टेड। ठीक है,
एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, और बिजनेस में भी प्रॉफिट मोटिव के साथ वो लोग काम करें। चैरिटेबल काम में पार्टनरशिप नहीं होती। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करें तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होना चाहिए, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका डिसाइडेड होना चाहिए। क्लियर? रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल दैट इज ओनर एंड एजेंट। अगर एक पार्टनर ने साइन करा कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई पार्टनर है, मान लेते हैं ए एंड बी आर टू पार्टनर्स, ए ने अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया किसी थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है, किसी थर्ड पार्टी दैट इज सी लिमिटेड के साथ, तो उसके लिए ए एंड बी दोनों लायबल होंगे। क्लियर? ऐसा नहीं बी बोलेगा नहीं भाई ए तूने साइन करा है तो तू खुद देख, ऐसा ऐसा ब्ला ब्ला, ठीक है, ऐसा नहीं चलता है। क्लियर? ओके, मूविंग फॉरवर्ड, बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि भाई एक पर्सन भी बिजनेस हैंडल कर सकता है, जैसे हम अपने एग्जांपल में ले, ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, ओके, तो ए भी पूरा बिजनेस मैनेज कर सकता है, ए एंड बी दोनों मिल करके भी बिजनेस देख सकते हैं। ठीक है, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स मेंबर्स, मतलब पार्टनरशिप अलग है और पार्टनर्स अलग है, मतलब फर्म अलग है और पार्टनर्स अलग है, ऐसा नहीं चलता है। ठीक है, जो भी काम पार्टनरशिप फर्म कर रही है वो ऐसा माना जाता है कि पार्टनर्स ही कर रहे हैं, तो इसलिए आप यहां पर देख सकते हो व्हाट इट इज रिटन, ईच पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल सेपरेटली एंड जॉइंटली ऑल्सो फॉर ऑल द एग्रीमेंट्स डन बाय द फर्म। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर फर्म के नाम पर कोई एग्रीमेंट किया है तो पार्टनर्स पर्सनली लायबल नहीं होंगे, सेपरेटली लायबल नहीं होंगे। क्लियर? ये पॉइंट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब हम इसको देखते हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पार्टनर्स पर्सनली भी लायबल होते हैं किसी भी डेट को रीपे करने के लिए फर्म की, राइट? सबसे पहले पर्सनल एसेट्स आपकी सेल ऑफ की जाएंगी, आपके पर्सनल डेट्स को रीपे करने के बाद जो भी अमाउंट बचता है उसको यूज किया जा सकता है टू रीपे द डेट्स ऑफ द फर्म इफ नीडेड। तो इट मींस आपको ध्यान रखना है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ठीक है, पार्टनर कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता फ्रॉम इट्स मेंबर्स, ओके, एंड रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट रहती है पार्टनर्स के बीच में, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, एग्रीमेंट ओरल या रिटर्न कोई भी चलेगा। माइनर को हम पार्टनर एडमिट नहीं कर सकते, बट हम प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन माइनर का करवा सकते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन 2, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, इसके बियॉन्ड नहीं एक्सीड करेंगे। क्लियर? इन सब पॉइंट्स में से घुमा घुमा करके कई बार क्वेश्चन बोर्ड ने पूछा है। लेट्स सी few questions now। ठीक है, सो प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, देखो ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट आपको बताना है। रीड ऑल द स्टेटमेंट्स विद मी। लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज लिमिट अनलिमिटेड, ऐसा लिखा है। प्राइवेट एसेट्स ऑफ अ पार्टनर कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर पेइंग द डेट्स ऑफ द फर्म, ओके। ईच पार्टनर इज लाइबल जॉइंटली विद ऑल अदर पार्टनर्स, ऑल्सो सेवरली टू थर्ड पार्टीज फॉर ऑल द एक्ट्स डन of the firm, ठीक है, while he is a partner, no issues। liability of a partner as a partner is limited to the extent of his capital contribution। ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, यू हैव टू टेल मी कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ऑप्शंस आपके सामने ये स्क्रीन पर है, यू कैन चेक कि सीबीएसई 2021 में पूछा गया है। 5 सेकेंड्स आई एम गिविंग, सोचो आंसर को, फिर देन वी विल डिस्कस द करेक्ट आंसर। Yeah, here is the correct answer, that is option C। फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट एंड थर्ड, तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट होंगे। ठीक है, फोर्थ वाला क्यों रॉन्ग होगा वो बता देता हूं मैं आपको। दैट इज लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज लिमिटेड लिखा है यहाँ पर। होप आपने कैच कर लिया होगा पॉइंट, एंड आपने इसको रॉन्ग मार्क किया होगा, एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड आपने करेक्ट मार्क किए होंगे। क्लियर? चलिए, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये assertion रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म इज द प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। अब याद आया कुछ मैं क्यों बोल रहा था, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जामिनर के थ्रू। नेक्स्ट रीजन बोल रहा है बिकॉज देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, बिकॉज देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन ऑल द पार्टनर्स। सो नाउ यू हैव टू टेल मी कि इसके अकॉर्डिंगली कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर ये रहे। अगेन ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई 2025 में एग्जामिनर के थ्रू पूछा गया था। तो अब आप मुझे बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फटाफट से। 5 सेकेंड्स यू आर हैविंग, या टाइम्स अप। लेट्स सी द करेक्ट आंसर।
बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखो यहाँ पर जो कैच गया होगा ना, एक म्यूचुअल एजेंसी में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हुआ होगा, तो वो मैं क्लियर कर देता हूँ। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है, जो हमने अभी डिस्कस करा था कि दैट प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, इसका मतलब है कि कोई भी पार्टनर कैन मेक डिसीजंस और साइन कॉन्ट्रैक्ट्स दैट लीगली बाइंड द एंटायर फर्म। ठीक है, हर एक पार्टनर साइन कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, डिसीजन ले सकता है जो पूरी एंटायर फर्म को बाइंड करते हैं। मींस हर एक पार्टनर एक प्रिंसिपल भी है, एजेंट भी है। ठीक है, तो इसी को हम म्यूचुअल एजेंसी का कंसेप्ट बोलते हैं। होप सो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एंड आपका ये आंसर करेक्ट होगा। राइट, नाउ इज अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। आंसर देखो क्या है आपके अकॉर्डिंगली एंड कमेंट द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 1 आंसर ऑप्शन जो भी आपके अकॉर्डिंगली है ऐसे लिख करके आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, देन आई विल टेल यू कि करेक्ट आंसर क्या है नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर? चलिए, ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज राइट्स ऑफ अ पार्टनर। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी एमसीक्यू बन सकता है। देखते हैं फटाफट से राइट्स क्या होते हैं पार्टनर्स के। प्रॉफिट एंड लॉसेस, जो भी प्रॉफिट्स होंगे वो शेयर करेगा पार्टनर एग्रीड रेशियो में। राइट, लॉसेस को स्किप कर सकते हैं कुछ पार्टनर्स, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन, बट हमें ध्यान रखना है कि प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो होता है और इसी रेशियो में पार्टनर्स अपने प्रॉफिट को या लॉस को शेयर करते हैं। राइट, टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के कंडक्ट में पार्ट लेना पार्टनर का राइट है, अधिकार है। टू बी कंसल्टेड ऑन द मैटर्स रिलेटेड टू पार्टनरशिप बिजनेस, जितने भी पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड मैटर्स हैं वो उससे पूछ करके डिसीजन लिया जाए, ऐसा भी उसका राइट है, पार्टनर का राइट है। ऐसा नहीं ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, बी एंड सी ई सारे डिसीजन ले रहे हैं, ए से पूछा ही नहीं जा रहा, तो ये गड़बड़ हो जाएगा मामला। ओके, नेक्स्ट, टू इंस्पेक्ट एंड हैव अ कॉपी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स की कॉपी वो लोग ले सकते हैं, देखने के लिए कोई भी पार्टनर मांग सकता है, चाहे वो ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो। क्लियर? टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, कोई भी पार्टनर किसी न्यू पार्टनर का एडमिशन को डिसअलाउ कर सकता है। फॉर एग्जांपल ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, नाउ बी एंड सी वांट्स टू एडमिट डी इन द फर्म, ठीक है, बट ए नहीं चाहता कि डी आए, तो फाइन, डी विल नॉट बी एडमिटेड टू द फर्म, सिंपल। ठीक है, एवरी पार्टनर इज द जॉइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, किसी भी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी को कुछ पार्टनर्स या एक पार्टनर सेल नहीं कर सकते विदाउट द प्रॉपर डिस्कशन विद द अदर पार्टनर्स, बिकॉज किसी भी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी के, फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, उसको सारे पार्टनर्स ने मिलकर के खरीदा था पार्टनरशिप फर्म के लिए, ठीक है, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी थी वो, तो उस बिल्डिंग को सब लोग मिलकर के ही सेल करेंगे, एक इंडिविजुअल पार्टनर उसको सेल नहीं कर सकता। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट, टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस, सबसे इंपॉर्टेंट, देखो मैंने यहां पर मेंशन भी करा है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई ये, इस पे तो एग्जामिनर पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछ लेता है। ओके, सो क्या बोल रहा है, टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस गिवन टू द फर्म एट एग्रीड रेट। देखो मान लो किसी पार्टनर ने, फॉर एग्जांपल ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, फर्म को इन बिटवीन पैसों की रिक्वायरमेंट हुई, ए ने बोला कि ठीक है आई विल गिव 50,000 रुपीज, ठीक है, एज एन एडवांस और लोन। ओके, ए ने 50,000 रुपीज फर्म को दे दिए एडवांस में, लोन में, तो नाउ अब एग्रीमेंट कुछ नहीं हुआ लोन से रिलेटेड, तो कितना परसेंट उसको इंटरेस्ट मिल सकता है, 6% पर एनम। अगर एग्रीमेंट हुआ है 10% का, तो 10% मिलेगा पर एनम। अगर मान लो एग्रीमेंट हुआ है 4% पर एनम का, तो 4% पर एनम मिलेगा। क्लियर? ठीक है, तो अगर एग्रीमेंट हुआ है तो उसके अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट मिलेगा, बट इफ नॉट एग्रीड देन 6% पर एनम उसको मिलेगा या मिल सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट, if a partner incurs expenses or makes payment on behalf of the firm, मान लो किसी पार्टनर ने फर्म के बिहाफ में कोई पेमेंट करी, कोई सामान खरीदा, ठीक है, तो अब क्या होगा, वो फर्म से वो पैसे ले सकता है, सिंपल। तो ही हैज द राइट टू बी इंडेमनीफाइड बाय द फर्म। इंडेमनीफाइड का मतलब होता है टू मेक गुड द लॉस, मतलब जो भी उसने खर्चा किया है वो पैसा उसको मिल जाएगा फर्म से, कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्म ये मना नहीं करेगी कि भाई तूने क्यों पेमेंट करी, हमने तो ये सामान खरीदना ही नहीं था एंड ऑल। फर्म के बिहाफ पर अगर उसने कोई सामान खरीदा है और वो फर्म की रिक्वायरमेंट थी, फर्म ने बोला था, ठीक है, या सबने मिलकर के डिस्कस किया था, तो नो डाउट पार्टनर को वो पैसा मिलेगा। क्लियर है? चलिए, लास्ट राइट है पार्टनर का, टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस।
इफ एनी पार्टनर वांट्स टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, वो प्रॉपर नोटिस देगा, एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करेगा, देन दैट पार्टनर कैन रिटायर फ्रॉम द फर्म। सिंपल, क्लियर। होप सो सारे राइट्स आपको क्लियर हुए होंगे एंड आप एक बार देख लेना, इसको आपके लिए अच्छे से लर्न हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस। अगर एग्रीमेंट है तो फाइन, नहीं है तो 6% पर एनम आपको ध्यान रखना है। क्लियर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक, पार्टनरशिप डीड। फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, सो अच्छे से देखो कुछ इन टॉपिक्स को ताकि आपके क्वेश्चंस करेक्ट जाएं। क्लियर। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। ओके, पार्टनरशिप डीड क्या होती है? सिंपल, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, रिटन डॉक्यूमेंट है, जिसमें जितनी भी चीजें हैं एग्रीमेंट से रिलेटेड, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो सारी लिखी होती हैं। राइट, इसी को आप कभी कभी आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कह देते हो। क्लियर है। अब इसमें क्या क्या होता है सर, थोड़ा कुछ एग्जांपल्स बता दो। देखो फिर, नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द फर्म हो गया, पार्टनर्स के नेम्स एंड एड्रेसेस हो गए, टाइप्स एंड नेचर ऑफ बिजनेस हो गया जो फर्म करने वाली है, अमाउंट ऑफ कैपिटल कितना वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पार्टनर्स, और कैपिटल अकाउंट्स कैसे होंगे, उनके फिक्स्ड होंगे, फ्लक्चुएटिंग होंगे, दो मेथड्स हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, डोंट वरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा पार्टनर्स को, ड्राइंग्स का क्या हिसाब किताब रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना % चार्ज करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, सैलरी अगर किसी पार्टनर को मिलेगी तो कितनी मिलेगी या मिलेगी नहीं मिलेगी, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या रहेगा। राइट, ठीक है, दीज ऑल थिंग्स जो हैं वो मेंशन्ड होती हैं किसमें? पार्टनरशिप डीड में। ठीक है, जिसको आप कभी कभी आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हो। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इसमें? होप सो कोई इश्यू नहीं होगा। चलिए, नाउ प्रोसीडिंग फर्दर with the last topic, that is rules applicable in the absence of partnership deed। महा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। अभी जो मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा उसमें आपको देखने को मिलेगा कैसे डिफिकल्टी क्रिएट की जा रही है एग्जामिनर के थ्रू। ठीक है, सिंपल से टॉपिक में, लेकिन अगर आपने टॉपिक यहाँ पे से अच्छे से देख लिया तो आपको कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा उन एमसीक्यूज में। देखो ध्यान से, महा इंपॉर्टेंट मैंने लिखा भी यहाँ पर। ठीक है, चलो सबसे पहले हम बात करें रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहता है? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, तो इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा। मतलब सर, अगर ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहने वाला है? 1:1। क्लियर। तीन पार्टनर्स हैं ए बी सी, तो 1:1:1 लाइक दिस। क्लियर, ठीक है। चलिए, नो आईओसी इज अलाउड टू द पार्टनर्स। कोई आईओसी नहीं मिलता है भाई, कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कोई आईओडी चार्ज नहीं किया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है तो, या पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। सिंपल, क्लियर। चलो, इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस दिया जाएगा पार्टनर को, नो डाउट, एज आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर ऑल्सो, दैट इज एट द रेट 6% पर एनम। क्लियर, फाइन। विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स को कंसेंट के बिना नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड टू द फर्म। कोई भी पार्टनर को फर्म में एडमिट नहीं किया जाएगा। क्लियर। ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, ये हमने राइट्स में भी देखा था। ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द फर्म एंड टेक कॉपी ऑफ द सेम। ठीक है, तो ये आपको रूल्स बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड रहने वाला है। ठीक है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, बट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ध्यान रखेंगे इसको। क्लियर। नाउ लेट अस सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 रहने वाला है। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है। ठीक है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 देखो। फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप डीड इज मैंडेटरी, मैंडेटरी इन राइटिंग, नॉट मैंडेटरी, या नन ऑफ दीज आपको बताना है। तो बताओ फिर, 5 सेकेंड्स हैं आपके पास। या हियर्स द करेक्ट आंसर, नॉट मैंडेटरी। हम लोगों ने डिस्कस करा था कि पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी नहीं है। राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4। ऑन 1 जनवरी 2023 अभिषेक एक पार्टनर है, उसने लोन दिया फर्म को 3 लाख का। डेट याद रखना प्लीज, 1 जनवरी 2023 3 लाख का लोन दिया इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट,
अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन आपको कैलकुलेट करके बताना है क्या होगा। ऑप्शंस आपके सामने है स्क्रीन पर, और सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई में। बताओ, 10 सेकेंड्स है आपके पास इस क्वेश्चन के लिए, फटाफट से। डन। करेक्ट आंसर इज 4500। कैसे सर? देखो समझ लेते हैं इसको ना। 1 जनवरी, आप लोग ने तो कर लिया होगा बट मैं एक बार फिर भी समझा देता हूं, कुछ मेरे जैसे भी बच्चे होंगे। 1 जनवरी को आपका लोन दिया अभिषेक ने, राइट? ठीक है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, 31 मार्च, कितने मंथ्स हो गए? 1 2 3 मंथ्स हो गए। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 3 मंथ्स के लिए कैलकुलेट होगा। कितने परसेंट के हिसाब से सर? 6% के हिसाब से। वाई सर? बिकॉज मैंने आपको बताया था लोन्स एंड एडवांसेस पर पार्टनर को कितना इंटरेस्ट दिया जाता है? 6% पर एनम, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है या पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो। क्लियर? अमाउंट कितना था लोन का? 3 लाख। तो आप सिंपली कैलकुलेट कर देंगे, 6 2 12, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 1 2, 5 10, 1500 into 3, that is 4500। क्लियर? होप सो आपको समझ में आ गया होगा और अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी क्वेश्चन नंबर 4 में भी। क्लियर? नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2। मैंने आपको बताया इसके आंसर आपको कैसे करने हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर है। क्लियर? ठीक है, तो इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू, एग्रीमेंट नहीं है, ध्यान देना, एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, तो पार्टनर्स को क्या क्या मिलेगा? इन चारों को आप रीड करो, चारों स्टेटमेंट्स को, सॉरी 5 है, 5 स्टेटमेंट्स को रीड करेंगे, देन यू विल टेल मी द करेक्ट ऑप्शन। और अगेन ये क्वेश्चन भी सैंपल पेपर से पिक किया है मैंने, ठीक है, आप इसको ट्राई करो आंसर करने का, और होप सो आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए ये एक QR कोड है, आप इसको स्कैन करो, ठीक है, यू विल लैंड टू माय व्हाट्सएप चैनल, आप उसको ज्वाइन करो एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो। अगर आपको यूजफुल लगी हो तो लाइक करना, अपने व्यूज़ को जरूर कमेंट करना, ठीक है, कि कैसा लगा आपको इस वीडियो को देखने के बाद, आपको समझ में आया कि नहीं आया।